हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, इससे पिछली कल की वीडियो में हमने देखा था, हम चैप्टर जो साइंस में क्लास 6 का चैप्टर साइंस का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। तो इसमें हमने कल देखा था कि वस्तुओं को कि कौन कौन से बेसिस पर क्या कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं, और किस किस प्रकार की हमारे पास वस्तुएं होती हैं, है ना, किस किस से वो बनती हैं, इस बारे में हमने कल जानकारी की थी, है ना। उनके बेस के आधार यानी बनावट के आधार पर, कलर के आधार पर, और किससे वो बनी हुई है उसके आधार पर हमने क्या किया था, वस्तुओं को डिवाइड किया था, सेपरेट किया था, उनके ग्रुप बनाए थे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं, क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। क्या देख रहे थे हम कल, थोड़ा सा हमने कि हम बात करेंगे किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स की। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल यानी कि जो मटेरियल है उसके गुण, है ना, जो मटेरियल या वस्तुओं को भी कुछ भी होती है उसके गुण। प्रॉपर्टी मतलब गुण, वस्तुओं के गुण। गुण क्या क्या होते हैं इसमें, है ना, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए देखते हैं, तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Have you ever wondered, क्या आप कभी आश्चर्यचकित हुए हैं, why a tumbler is not made with a piece of cloth? कभी आपने सोचा है कि जो ग्लास है हमारा वो कभी कपड़े का क्यों नहीं बनता ना, कपड़े का क्यों नहीं बना। Recall our experiment with piece of the cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep it liquid। यानी कि हमने ये चैप्टर 3 में पढ़ा था, इसके बारे में जाना था, तो हम जनरली यूज करते हैं टम्बलर का किस में, कोई लिक्विड को कंटेन करने के लिए, कोई किसी लिक्विड को रखने के लिए टम्बलर का उपयोग करते हैं। जैसे पानी पीने के लिए, पानी क्या है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड, तो वो टम्बलर में यूज करते हैं। Would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth, है ना। तो ये क्या होगा, एक मूर्खता होगी, क्या होगी, मूर्खता होगी, क्योंकि क्या बना लें, कपड़े का क्या बना लें, टम्बलर, ग्लास बना लें। What we need for a tumbler is glass, plastic, metal और other such material that will hold water, है ना। तो हमें जब अगर ग्लास बनाए हम, तो हमें किस किस की ग्लास, किस किस चीज़ की हम ग्लास बना सकते हैं, जैसे प्लास्टिक के बना सकते हैं, है ना, स्टील के और कांच के, इन चीज़ों की हमें क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, जो वाटर को कंटेन कर सकते हैं। Similarly, it would not be wise to use petroleum material for cooking vessels। तो ये मान के चलो, तो हमारे बर्तन है, क्या है, बर्तन, तो इसमें हम खाना पकाते हैं, तो क्या हम कागज का बना सकते हैं, नहीं बना सकते, है ना, क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते। तो we see then that we choose a material to make an object depending on its property। यानी कि इससे हमें ये पता चला कि हमें कोई भी अगर चीज़ बनानी है तो हमें उस जो मटेरियल लेंगे बनाने के लिए उसके गुण के आधार पर निर्भर करेगा कि ये किस चीज के लिए काम में आ सकता है। एंड पर्पस फॉर विच ऑफ द ऑब्जेक्ट टू यूज, और हम इसको किस काम के लिए यूज करेंगे। ठीक है, सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूजेस, सम प्रॉपर्टी आर डिस्कस्ड। तो देखिए यहाँ पे हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, उनमें से कुछ के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे अपीयरेंस, मटेरियल विल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम, यानी कि दिखावट के आधार, अपीयरेंस दिखावट, है ना, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, देखिए कई अलग अलग प्रकार की वस्तुएं अलग अलग प्रकार की दिखाई देती हैं। जैसे मटेरियल यूज लुक डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर, जो भी मटेरियल है वो एक दूसरे से कैसा दिखाई देता है, भिन्न प्रकार से, कैसा, अलग दिखाई देता है। जैसे वुड लकड़ी है, लुक्स वेरी डिफरेंट, अलग, एक बहुत ही अलग दिखती है किससे, आयरन से, मतलब लोहे से। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, और आयरन कैसा, एल्यूमिनियम और कॉपर से कैसा, बिल्कुल अलग दिखाई देता है। At the same time, there may be some similarity between iron, copper and aluminium that are not there in। लेकिन देखिए आयरन, कॉपर
एल्यूमिनियम जो भी है इनमें कुछ सिमिलरिटी होती है। क्या होती है? सिमिलरिटी, समानता पाई जाती है, जो कि किससे अलग है? बिल्कुल लकड़ी से अलग है। लकड़ी से क्या है? बिल्कुल अलग है। जैसे एक्टिविटी 3 क्या पढ़ते हैं? एक्टिविटी 3 पढ़ेंगे। जैसे देखिए, कलेक्ट स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। कुछ अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स के क्या करेंगे? पीस कलेक्ट कर लेंगे। जैसे पेपर है, कार्डबोर्ड है, वुड है, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक, है ना। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनिंग। इनमें से आपको कौन सा शाइनिंग दिखाई दे रहा है? चमकीला दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है? सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ए ग्रुप। अब क्या करेंगे आप? जो जो जिसमें चमक है, जिस मटेरियल में क्या है? चमक दिखाई दे रही है, उनको आप एक साइड में इकट्ठा कर दो, अलग कर दो। तो नाउ ऑब्जर्व एज a teacher cuts each material into two pieces and look at the freshly cut surface। कैसे देखेंगे चमक? आप क्या करेंगे कि प्रत्येक जो भी मटेरियल है हमारा, उसको दो पीसों में काट दोगे, है ना। काट के आप देखोगे जो कटा हुआ सरफेस है उसका, वो कैसा है? वो चमक रहा है या नहीं चमक रहा है? Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? Include these objects also in the group of shiny materials, है ना। तो जो जिनके सरफेस क्या हो रहे हैं? चमक रहे हैं, तो उनको साइड में कर देंगे। चमकीले मतलब पहले जो हमने ग्रुप बनाया था चमकीली वस्तुओं का, उनके साथ उनको क्या कर देंगे? शामिल कर देंगे। Do you notice such a shiny or luster in the other materials? Cut them any way as you can। इसी प्रकार से अन्य शानी और लस्टर वस्तुओं को भी क्या कर देंगे? एक ग्रुप में शामिल कर लेंगे। Repeat this in the class with many materials as possible and make list those with the and without luster. Instead the cutting, you can rub the surface of material this and equal to see if the luster। अब देखिए, अगर आपके पास काटने के लिए कुछ नहीं है ना, क्लास में बैठे आपके पास काटने के लिए कुछ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? उन वस्तुओं को घिस के देख सकते हो। क्या कर सकते हो? घिस के रब करके देख लो। रब करने पे क्या हो जाएगा? ऊपर का मटेरियल हट जाएगा, ऊपर का मटेरियल थोड़ा सा फिर घिसा हुआ जो भाग है वो आपको कैसा दिखाई देगा? शाइनिंग या फिर नहीं शाइनिंग दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप चमकीली और अन्य चमकीली वस्तुओं के क्या बना सकते हैं? ग्रुप को बना सकते हैं। ठीक है। तो मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। जो चमकीली होती हैं, कैसी वस्तु होती हैं? चमकीली वस्तु होती हैं, वो क्या होती हैं? अधिकतर धातु ही, यूजुअली मेटल्स ना। वो क्या है? मेटल। उनको कहते हैं हम धातु। क्या कहते हैं? धातु। जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है एंड गोल्ड आर एग्जांपल ऑफ मेटल। ये सभी मेटल के एग्जांपल हैं। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, ये सभी क्या है? मेटल है, धातु है। सम मेटल ऑफन लूज देयर शाइनिंग। कुछ क्या होती हैं? ये अपनी चमकीलेपन को क्या कर देती हैं? खो देती हैं। कैसे खो देती हैं? शाइनिंग देयर शाइनिंग एंड अपीयर डल। और क्या होती है? लीसी दिखाई देती है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, है ना। क्योंकि ये क्या कर देती हैं? वायु से और पानी से, है ना, वो नमी से क्या कर देती हैं? मॉइस्चर मतलब नमी, ना, और हवा दोनों से क्रिया करके और उन पर एक परत सी जम जाती है ना। क्या जम जाती है? परत, जिससे उनकी जो शाइनिंग है वो क्या हो जाती है? दब जाती है और वो डल धुंधली धुंधली दिखाई देती है। Because of the action of air and moisture on them, we therefore notice the luster only of their freshly cut surface। तो हम उनमें क्या करते हैं? फिर जब काटते हैं तो फ्रेशली कट जो होता है, ताजा कटा हुआ भाग, वही क्या करता है? शाइनिंग करता हुआ दिखाई देता है। Only when you visit an iron smith or a workshop, कभी किसी आयरन स्मिथ लोहार की दुकान पर गए हो, है ना, या कोई फैक्ट्री हो, इसमें आप देखना यहाँ पर क्या कर रहे हो? लोहे की वस्तु अगर काटी जा रही हो तो आप देखोगे कि जो उनका कटा हुआ भाग है, कटा हुआ सरफेस है, वो क्या है? एकदम चमकता है, क्योंकि ऊपर की परत कैसी होती है? बिल्कुल डल, यानी कि गंदी गंदी दिखाई देती है, काली काली। आपने देखा होगा लोहा काला काला दिखाई देता है, लेकिन उसको काटो तो एकदम ब्राइट सफेद निकलता है अंदर से। Look out of freshly cut surface of metal rod to see if they luster, ना। तो ये देखिए क्या है? लस्टर है, तो वो क्या दिखाई दे रही है? आपको चमकीली दिखाई दे। क्लियर? अब ये था इसका अपीयरेंस, दिखावट के आधार पर, दिखावट का गुण, है ना, कैसा होता है। अब चमकीला और नहीं,
अब दूसरा गुण है इसका हार्डनेस, क्या है? कठोरता ना। वस्तुओं का दूसरा गुण क्या होता है? कठोरता, हार्डनेस, हार्डनेस, कठोरता, कठोरता। देखिए, when you press different material with the your hands, आप क्या करोगे जब विभिन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को हाथ से दबाकर देखोगे, क्या करोगे? देखोगे some of them may be hard to compress while other can be easily compressed। तो आप देखोगे कि कुछ वस्तुएं तो आपको बहुत प्रेशर लगाना पड़ा तब भी नहीं दब रही है, और कुछ को आराम से आप दबा रहे हो। टेक ए मेटल की and try to scratch with it। The surface of piece of wood, aluminum, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object, you can easily scratch some materials, while some cannot be scratched on easily। तो आप देखिए, कोई भी चाबी ले लीजिए, किसकी? मेटल की। क्या करेंगे? एक चाबी ले लीजिए एंड ट्राई टू स्क्रैच, और उससे क्या करेंगे? प्रत्येक वस्तु पर क्या करेंगे? हम स्क्रैच करेंगे। तो वस्तुएं कौन कौन सी होंगी हमारे पास? जैसे हमारे पास है वुड, लकड़ी है, एल्यूमिनियम है, एक स्टोन पत्थर का टुकड़ा है, ये नेल, कोई कील है, कैंडल है, चौक है, इत्यादि। तो आप देखोगे इनमें से कुछ वस्तुओं पर तो आसानी से स्क्रैच हो जाएंगे, जैसे लकड़ी है उस पर स्क्रैच हो जाएंगे, चौक है, कैंडल है ना, और आपका जो स्टोन है वो भी, उस पर भी स्क्रैच हो जाएंगे। तो और कुछ पे कठोरता से, जैसे आपने देखा कि चौक पे आसानी से हो गया, कम प्रेशर लगाना पड़ा, और ऐसे ही अगर किस पर करें? एल्यूमिनियम पर, या फिर किस पर करें? स्टोन पर, तो आपको अधिक क्या लगाना पड़ेगा? प्रेशर, है ना। तो मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। तो जिन पर कम दाब लगाना पड़ा या फिर आसानी से क्या हो गया, उनमें स्क्रैच पड़ गए, उनको हम सॉफ्ट मटेरियल कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉफ्ट मटेरियल। क्या कहेंगे उनको? सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल। कौन से? जिन पे आसानी से क्या हो गया? या तो दब गए वो आसानी से, या फिर उन पे आसानी से क्या हो गया? स्क्रैच पड़ गए, तो कहेंगे हम सॉफ्ट मटेरियल। और जो आसानी से नहीं दबे, आसानी से दबे नहीं और इन पे नहीं स्क्रैच हुए आसानी से, उनको हम कहेंगे क्या? हार्ड। क्या कहेंगे उनको? हार्ड मटेरियल। क्या कहेंगे उसको? हार्ड मटेरियल। क्लियर है ना। तो कठोर कितने प्रकार? हार्डनेस कितने होगा? टू टाइप, एक तो सॉफ्ट मटेरियल और एक हार्ड मटेरियल। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट व्हाइल आयरन इज हार्ड। अब सॉफ्ट में कौन कौन आ गए? जैसे स्पंज है आपकी, कौन है? स्पंज और कॉटन, आराम से दबा सकते हो ना, रुई और स्पंज, है ना, तो गद्दे में आती है। और हार्ड है, हार्ड में कौन सा आ गया आपका? आयरन, लोहा। ये पीस ऑफ स्टोन ले सकते हैं, पीस ऑफ स्टोन, पीस ऑफ स्टोन, पत्थर का कोई टुकड़ा, ये भी कैसा होगा? हार्ड होगा। इन अपीयरेंस मटेरियल कैन बी डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ ना। और ये कैसे गुण थे? हार्डनेस का गुण था इसमें, अपीयरेंस लस्टर होती है, और रफ एंड स्मूथ, कुछ चिकने और कैसे कुछ खुरदरे। रफ मतलब खुरदरे। कैन यू थिंक ऑफ द अदर प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल? क्या अदर कोई और प्रॉपर्टी होती है? हाँ ना, एक तो हमने देखा अपीयरेंस, लस्टर, हार्डनेस और रफ स्मूथ, इस टाइप की वस्तुएं देखी। अब इसके अलावा और भी कोई गुण होता है क्या? यस, देखिए होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो सॉल्युबल का गुण होता है वस्तुओं में, और एक इनसॉल्युबल। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल क्या होगा? एक तो वस्तुओं कैसी होंगी? सॉल्युबल होंगी, कैसी होंगी? सॉल्युबल, और एक होंगी इनसॉल्युबल, यानी कि एक तो होंगी घुलनशील, घुलनशील, और एक होंगी अघुलनशील, अघुलनशील। घुलनशील मतलब जो घुल जाती हैं,
किसी भी लिक्विड में क्या हो जाती है, ये घुल जाती हैं। तो ये जो कि किसी भी लिक्विड में नहीं घुलती है ना, समझ में आ गई। तो घुलनशील जैसे आपको नमक है, चीनी है, ये क्या है, घुलनशील है, मिल जाती है ना। चलिए देखते हैं, जैसे 24 है आपकी, कलेक्ट सम सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस, कुछ कठोर तत्वों को, सॉलिड ठोस तत्वों को, ये सब्सटेंस तत्वों को हम क्या कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे। जैसे सॉल्ट है, शुगर है, चॉक पाउडर है, सैंड है एंड सॉडस्ट है। टेक 5 ग्लास और बेकर्स, 5 ग्लास या फिर क्या ले लेंगे, बीकर ले लेंगे। फिलिंग ईच ऑफ द देम 2/3 ऑफ वाटर, इनको 2/3 पानी से क्या कर देंगे, भर देंगे इनको बीकर्स को। एड ए स्मॉल अमाउंट, यानी कि एक आधा चम्मच ऑफ शुगर टू फर्स्ट ग्लास, पहले ग्लास में हमने चीनी डाली है, क्या करना है, चीनी डालनी है। दूसरे में नमक डालना है और तीसरे में अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस, है ना, जैसे कि हमने सैंड लिया था, मिट्टी ले ली, उसको डाल देंगे। चौथे में दूसरा क्या लिया था हमने, चॉक पाउडर लिया था, उसको डाल देंगे। और पांचवें में सॉडस्ट ली थी, उसको भी डाल देंगे। तो आप देखोगे, क्या देखोगे, स्टिर द कंटेन ईच ऑफ देम ए स्पून वेट फॉर ए फ्यू मिनट। अब क्या करेंगे, चम्मच से 5 ग्लासों को हम घोलेंगे, इस तरीके से घोलेंगे। तो कुछ मिनट इंतजार करेंगे। फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद, चल मान के चलो कुछ मिनट के बाद, ऑब्जर्व दैट हैपेंस द सब्सटेंस एडेड टू वाटर। अब कुछ समय के बाद हम क्या करेंगे, उनको देखेंगे। जब हिला के हमने छोड़ दिया उसको कुछ मिनट के लिए, तो उसको कुछ मिनट बाद हम उसको ऑब्जर्व करके देखेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे उन 5 ग्लासों का, कि जो हमने उसमें सब्सटेंस डाले थे उनका क्या हुआ। तो आप देखोगे, जिसमें हमने चीनी डाली थी, चीनी आपको दिखाई नहीं देगी, दिखाई देगी क्या, नहीं देगी। ऐसे ही नमक भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो चॉक पाउडर है आपको तले में बैठा हुआ दिखाई, और जो भी सैंड है वो भी तले में क्या हुआ, तले में दिखाई देगी, बीकर के तले में दिखाई देगी, पानी के नीचे बैठ जाए। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो शुगर थी, शुगर कौन, शुगर एंड सॉल्ट, तो क्या हो गए, घुल गए, ये तो सॉल्युबल हो गए। लेकिन जो सैंड है, क्या है, सैंड और चॉक पाउडर है, क्या है आपका, चॉक पाउडर और सॉडस्ट है, ये क्या है, ये आपके पानी में नहीं घुले। ये पानी में आपके क्या हो गए, दोनों घुल गए, ये पानी में दोनों घुल गए। तो ये कैसे कहलाएंगे, सॉल्युबल। क्या कहलाएंगे, ये सॉल्युबल। ये घुल गए, जो घुल जाते हैं वो घुलनशील, जो नहीं घुलते है ना, वो क्या कहलाएंगे, इनसॉल्युबल। क्या कहलाते हैं वो, इनसॉल्युबल, जैसे कि सैंड, चॉक पाउडर और सॉडस्ट। क्लियर ना। तो इस प्रकार से हमने चैप्टर में आपके ये प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। और कुछ प्रॉपर्टी है जैसे ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसल्यूसेंट ना, उनके भी बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि अब चैप्टर आज वैसे कंप्लीट, ये तो था आपका सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। इसके और भी गुण हैं इसके, जैसे देखिए क्या है, क्या है, जैसे फ्लोटिंग, यानी कुछ फ्लोटिंग के आधार पर कुछ फ्लोटिंग मटेरियल, कैसे फ्लोटिंग मटेरियल आपने देखा होगा, फ्लोटिंग मटेरियल और सिंक मटेरियल। क्या, सिंक मटेरियल। देखो आप कुछ तत्व या कुछ वस्तुएं एकत्रित कीजिए, जैसे हमने करीब पेपर ले लिया ना, गुड़ की वस्तुएं ले ली है ना, और कुछ हमने मेटल की वस्तुएं ले ली, किसी मेटल की वस्तुएं, मेटल्स थिंग्स, ये ले ली। अब क्या किया, एक गिलास ले लो, क्या ले लेंगे, कोई भी बीकर ले लेंगे। अब बीकर में पहले इनको डालो, गुड़ को डालो, लकड़ी को डालो और गट्टा उसमें डाल के देख लो, और मेटल की वस्तुओं को डाल के देख लीजिए। क्या करेंगे, मेटल की वस्तुओं को डाल के देख लेंगे। तो आप देखोगे
कि जो लकड़ी के हैं, है ना, लकड़ी है या प्लास्टिक की बोतल है, ये क्या होंगी, पानी में तैरेंगी, ऊपर पानी में तैरेंगी, क्या करेंगी, तैरती रहेंगी। और ये मेटल्स की जो भी वस्तुएं हैं, है ना, जैसे आप पहले लीजिए कोई भी चाबी मेटल की, या फिर कुछ और मेटल का कुछ भी ले सकते हो आप, उसको अगर पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, सिंक, यानी डूब जाएगा। क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जो तैरती रहेंगी वो क्या होंगी, फ्लोटिंग, उनको क्या कहेंगे, फ्लोटिंग मटेरियल्स। क्या कहेंगे उनको, फ्लोटिंग मटेरियल। और ऐसी वस्तुएं जो डूबेंगी नहीं, है ना, जो ऊपर डूब जाएंगी, उनको क्या कहेंगे, सिंक मटेरियल, यानी डूब जाने वाली वस्तु। ठीक है, और एक गुण ये होता है वस्तुओं का। और इसके अलावा एक और गुण, जैसे कुछ मटेरियल ट्रांसपेरेंट कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट, देखो ट्रांसपेरेंट मटेरियल और ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन से होते हैं, ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तुएं या ऐसा मटेरियल जिसके हम आर पार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि जिनके क्या कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, ऐसे मटेरियल, ऐसा पदार्थ कह सकते हैं कि जिसके हम आर पार देख सकते हैं। जैसे आप क्या करोगे, कोई भी कांच क्या ले लेंगे, एक कांच का टुकड़ा, और कांच का टुकड़े के आर पार आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो ना, है ना। कोई कांच का गिलास है, उसमें आराम से आर पार आप देख सकते हो। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, ट्रांसपेरेंट, यानी आर पार हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। तो ये सब थे आपके क्या, मटेरियल्स के गुण, और यही आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। और नेक्स्ट बात करेंगे हम अगली वीडियो में अगले नए चैप्टर के।